सूरत अल-बकरा आयत नंबर 101 तर्जुमा। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आए जो उस तौरात की तस्दीक कर रहे थे जो उसके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब तौरात व इंजील को इस तरह पसे पुश्त डाल दिया गोया वो कुछ जानते ही न थे कि उसमें नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हिदायत दी गई थी। आयत नंबर 102 तर्जुमा। और ये बनी इसराइल उन मंतरों के पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के ज़माने में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया था। अलबत्ता शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफ्र का अर्तकाब करते थे। नीज ये बनी इसराइल उस चीज़ के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामे दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये दो फरिश्ते किसी को उस वक्त तक कोई तालीम नहीं देते जब तक उससे ये न कह देंगे कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफ्र इख्तियार न करना। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ें सीखते थे जिसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दें। वैसे ये वाज़ेह रहे कि वो उसके ज़रिए किसी को अल्लाह की मुसीबत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदह थीं और फ़ायदा मंद नहीं थी। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीज़ों का खरीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और हकीकत ये है कि वो चीज़ें बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच डाली। काश कि उनको इस बात का हकीकी इल्म होता। आयत नंबर 103 तर्जुमा। और उसके बरक्स अगर वो ईमान और तक़वे इख्तियार करते तो अल्लाह के पास से मिलने वाला सवाब यकीनन कहीं ज़्यादा बेहतर होता। काश कि उनको उस बात का भी हकीकी इल्म होता। आयत नंबर 104 तर्जुमा। ईमान वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर रायना न कहा करो और अंजरना कह दिया करो और सुना करो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 105 तर्जुमा। काफर लोग ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई तुम पर नाज़िल हो, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस फरमा लेता है, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। आयत नंबर 106 तर्जुमा। हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आयत नंबर 107 तर्जुमा। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह वो ज़ात है कि आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत तना उसी की है, और अल्लाह के सिवा न कोई तुम्हारा रखवाला है न मददगार। आयत नंबर 108 तर्जुमा। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल करो जैसे पहले मूसा से किए जा चुके हैं, और जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करें वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। आयत नंबर 109 तर्जुमा। मुसलमानों, बाद अहल किताब अपने दिलों के हसद की बिना पर ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटाकर फिर काफर बना दें, बावजूद ये कि हक उन पर वाज़ेह हो चुका है। चुनाचा तुम माफ़ करो और दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद अपना फैसला भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आयत नंबर 110 तर्जुमा। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फ़ायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पाओगे। बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है।